मैं थोड़ी ना फोन करूँ रामकली गांव के सरपंच, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबका हाजिर के नाम राम। मैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर सामो कला में पैदा हुआ, वहीं पे मैंने प्रारंभिक शिक्षा ली और सामो में रामकली में मेरे को ज्यादा फर्क कभी समझा नहीं थी। बिल्कुल आना जाना का परिवार का हमेशा मेरे पिताजी यहाँ के कई बुजुर्गों से बात किया करते। आज गाँव में आया हूँ, बहुत खुशी है कि मुझे अपनी जन्मभूमि पे आज अपने लोगों के बीच के अंदर आप सबका आशीर्वाद मिला। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए बने। इस देश के अंदर आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। लोग 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी हर घर को स्वच्छ पानी पीने के लिए चाहिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल अच्छे नहीं है, कॉलेज अच्छे नहीं है, हॉस्पिटल इलाज के लिए बेहतर नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर युवक बेरोजगार होना, भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा के अंदर 34% बेरोजगारी है, यानी कि 60 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक एक युवक से बुजुर्ग तक की मैं बात करता हूँ तो हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है। अगर मैं 18 से 28 वर्ष के युवक की बात करता हूँ तो 80% युवक बेरोजगार है। एक युवक पूरी जिंदगी पढ़ता है, मेहनत करता है, डिग्री लेता है और वो फिर इसलिए वरीड हो जाता है कि मेहनत करके पेपर दिया और पेपर लीक हो गया।
खट्टर साहब के राज के अंदर 25 पेपर लीक हुए और जब लीक करने वाले अधिकारी पकड़े गए तो हरियाणा की विधानसभा में चैट ढूंढती है कि 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कार्यालय में है। जब चौकीदार घर में चोरी कराने लग जाएगा या बाढ़ खेत को खाने लग जाएगी फिर सुरक्षा मुश्किल बात। इसके विपरीत दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठ के काम की राजनीति को पसंद किया। दिल्ली के लोगों ने भ्रष्टाचारी कांग्रेस के नेताओं को हटा के ईमानदार आम आदमी पार्टी को बताया। पहली बार इस देश के अंदर ऐसा हुआ, गरीब मोबाइल की दुकान पे काम करने वाले मैकेनिक ने पंजाब के मुख्यमंत्री को हराया, एक ढाबे वाले ने चंडीगढ़ के मेयर को हराया, एक ऑटो रिक्शा के ड्राइवर ने बड़े बड़े मंत्रियों को हराया। हर आम व्यक्ति के मन के अंदर ये आने लगा कि मैं भी इस देश की सेवा कर सकता हूं। मैं भी वीरेंद्र आ रही है, वीरेंद्र आ रही है कि थोड़ी देर चुप रह लो। एक भाषण आपका चल रहा था साइड। इस देश के अंदर लोगों को उम्मीद होने लगी कि सांसद या विधायक बनने के लिए किसी मंत्री का बेटा होना जरूरी नहीं है, सांसद का बेटा होना जरूरी नहीं है, विधायक का बेटा होना जरूरी नहीं है। दिल्ली के अंदर सरकार बनी, दिल्ली के सारे स्कूल, सारे कॉलेज, उनके बेहतरीन भवन, अच्छी कंप्यूटर लैब, अच्छी साइंस लैब, बढ़िया फैकल्टी, यहां तक कि एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड और स्विमिंग पूल इसके अंदर बनाए गए। आज हरियाणा सहित देश का हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे को दिल्ली के स्कूल और कॉलेज में दाखिला मिल जाए तो उसकी जिंदगी बन जाए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 99.6% आता है, जो सारे हिंदुस्तान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया है। अमेरिका का राष्ट्रपति जब हिंदुस्तान के अंदर आया तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल के बजाय सरकारी स्कूल देखना चाहती हूँ, क्या कमाल किया। ये जितनी पार्टियां हैं जाति और धर्म की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और गिरजा घर की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी ये मान के चलती है कि पूजा के स्थल है, हमारी धार्मिक भावना है, वहां पूजा करनी चाहिए, परंतु इंसान के शरीर के अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा रहता है। जितना मर्जी मजबूत शरीर हो, अच्छा पैसे वाला हो, आलीशान मकान हो, आज्ञाकारी बच्चे हो, बहुत बेहतरीन पड़ोसी हो, अगर वो आत्मा रूपी परमात्मा निकल जाता ना वैसा शरीर से 2 घंटे से ऊपर कोई घर पे रखता नहीं, कहता ले जाओ देर हो जाए। तो हम ये मान के चलते हैं इंसान का शरीर ही चलता फिरता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और गिरजाघर, इसकी जितनी सेवा हो जाए वो कम है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, हर शहर के हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, जिसमें 250 से किस्म की दवाई और टेस्ट मुफ्त है, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। दिल्ली में कानून बनाया कि दिल्ली की सड़क पे हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति हो, भगवान ना करे उसका एक्सीडेंट हो जाए, उस पे 1 रुपया लगो, 100 करोड़ रुपए लगो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है, कोई इलाज पैसे के बिना रुकने नहीं देती। आज हरियाणा में कोई बीमार हो जाए, इलाज के लिए उसकी जमीन या मकान ना देके लोग जान बचाने के लिए दिल्ली की तरफ भागते हैं कि वहां पर फ्री में इलाज होगा। दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है,
और 80% घरों का बिजली का बिल जीरो आता है, क्योंकि 200 यूनिट मूवता है और 400 यूनिट आप रेट के ऊपर 20,000 लीटर पानी मूवता है और 24 घंटे पानी आता है नलका खोलते, जैसे बटन दबाते बिजली आती है, नलका खोलते पानी आता है। हरियाणा के अंदर आजादी के 75 साल बाद आज भी बिजली के कट लगते हैं और पानी के कट लगते हैं, पानी 24 घंटे मिलता है। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। दिल्ली ऐसी जगह है जहां पे देश की सारी महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त है। अगर आप आज दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली की किसी बस में बैठे आपको टिकट मिलेगी। ये इसलिए कि महिला पुरुष बराबर की भाग ले सके, आगे बढ़ सके। सारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त है, 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो सुबह से लेकर शाम तक बताता रहा तो दिल्ली सरकार के काम होंगे। आज हम काफी लेट हो चुके हैं, इसलिए मैं संक्षिप्त में ये बता रहा हूँ। ये सारी सुविधाएं इसलिए मिली कि दिल्ली के लोगों ने ईमानदार सरकार को चुना। ये सब कुछ फ्री देने के बाद भी 7308 करोड़ रुपए साल का मुनाफा है, क्योंकि अफसर और लीडर मिलकर अपनी जेब में अपने मकानों के अंदर ये पैसे नहीं लेके जाते। हरियाणा के अंदर कुछ भी मुफ्त नहीं है, ना अच्छे स्कूल है, ना अच्छे कॉलेज, ना अच्छे हॉस्पिटल, ना बच्चों का रोजगार, ना बिजली फ्री, ना पानी फ्री, ना बस फ्री। 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, क्योंकि लीडर और अफसर मिलकर खाते रहते हैं। मैं हरियाणा के अंदर पिछले 4 वर्ष से घूम रहा हूं। जो लोग कहते थे कि तुम्हारा लीडर अच्छा है, तुम्हारी पार्टी अच्छी है, तुम काम अच्छा कर रहे हो, परंतु भी टाइम लगेगा हरियाणा में, तुम्हारा विरोध नहीं है। मैं कहता अच्छा काका अच्छा था, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे तुम्हारे पास फिर आएंगे। किसान आंदोलन हुआ, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के किसानों को आतंकवादी जैसा व्यवहार किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज कराई। ये कहा कि इनकी जड़ चीन में और पाकिस्तान के अंदर 700 से ऊपर किसानों ने शहादत दी। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने शोक प्रस्ताव पारित नहीं किया। इसके विपरीत दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा ये देश का अन्नदाता है, इसको जेल में रखने के लिए मैं अपने स्टेडियम नहीं दे सकता, मैं इनकी सेवा करूंगा जितनी सेवा कर सकता हूं। किसान आंदोलन के साथ साथ फिर मैं गांव में गया, जींद के अंदर मैंने मीटिंग बुलाई। लोगों ने कहना शुरू किया कि तुम काम अच्छे कर रहे हो, दिल्ली तुमने बदल दी, तुम्हें मौका मिलना चाहिए, तुम मेहनत करो, मौका देंगे। मैं फिर हाथ जोड़ के आगे बढ़ा। पंजाब का चुनाव हुआ, 10 तारीख को पंजाब का रिजल्ट आया। पंजाब के लोगों ने जाति और धर्म को छोड़ दिया, एक काम की सरकार को चुना। पंजाब के लोगों ने बड़े बड़े लीडर्स को हरा के एक आम व्यक्ति को चुना। तो उस दिन 10 तारीख को जब रिजल्ट आया, सारे हरियाणा के अंदर लड्डू बने और लोगों को लगा अरे पंजाब के लोग ये कर सकते तो हरियाणा के लोग भी कर सकते हैं। और जैसे रातों रात कोई कान में भूख मर जाता है कि चलो आम आदमी पार्टी की ओर, चलो आम आदमी पार्टी की ओर, वो दिन है आज का दिन है। पूरे हरियाणा के अंदर जहां जहां मैं 30 गांवों के अंदर जा रहा हूं, लोग हाथ खड़ा करके आम आदमी पार्टी को ज्वाइनिंग कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, सबसे पहले हमने 35,000 टेम्परेरी सरकारी कर्मचारियों को पक्का किया। सर्विस कमीशन के अंदर 25,000 नई सरकारी नौकरी निकाली ताकि बच्चे नशे की तरफ ना जाए, बच्चे 2 रुपए कमा के घर पे आए, बच्चे अपराध की तरफ आए। 101 करोड़ रुपए नरमे में सुंडी लगी थी, कपास में कीड़ा लग गया था, किसान के मुआवजे के लिए पहले कैबिनेट मीटिंग के अंदर अलग रखी गई। इसके साथ साथ पंजाब में भ्रष्टाचार की लगाम लगाई, एक व्हाट्सएप नंबर निकाला, कोई अधिकारी रिश्वत मांगता है तुम दे दो, अपना काम करा लो, उसकी वीडियो
या आवाज रिकॉर्ड करके हमारे पास भेज दो, अफसर जेल में जाएगा, काम तुम्हारा होगा, पैसे वापस जाते हैं। तो तहसीलदार पंजाब के अंदर 4 बजे जाके 3 बजे जाके दफ्तर में बैठा करता, पैसे इकट्ठे करके रजिस्ट्री किया करता, अब 9 बजे जाके कुर्सी पे बैठ जाता है। कोई आदमी गलती से पंजाब के किसी सरकारी दफ्तर में जेब के पास खुजली करने के लिए भी हाथ ले जाए तो अफसर कहते हैं ना बाबा ना जेब का अस्पताल लियो, भगवत देख लेगा। ऐसी स्थिति पंजाब के अंदर हुई है। मैं आज रामकली गांव से पूछना चाह रहा हूं, 75 साल से आपने कांग्रेस को मौका दिया, बीजेपी को मौका दिया, लोकदल को मौका दिया, सारी पार्टियों को मौका दिया, ना रामकली बदली, ना सामलो बदला, ना हरियाणा बदला, ना बिजली सुधरी, ना पानी सुधरा, ना स्कूल सुधरे, ना हॉस्पिटल सुधरे, ना बच्चों को रोजगार मिला। कौन कौन हाथ खड़ा करके बताओ चाहता हरियाणा बदले, दिल्ली जैसा हरियाणा हो? सारे रामकली में हाथ खड़ा करके 2000 चालू हुआ। अब शाम का टाइम है, पंजाब में 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपये महीना मिलने शुरू हो गए। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, सारा गांव तो आम आदमी पार्टी का हो गया, कुछ लोग बीजेपी के बच्चे होंगे, कुछ कांग्रेस के होंगे, कुछ लोकदल के होंगे, गांव राम होता है। शाम का टाइम दोनों वक्त मिले, मैं भी नहीं चाहूंगा कोई गलत हाथ खड़ा करे। अब आप चाहते हो हरियाणा बदले, 75 साल से बीजेपी, कांग्रेस, लोकदल इन्होंने तो बदला नहीं। हरियाणा बदलने के लिए तो झाड़ू का बटन दबाना पड़ेगा, झाड़ू का बटन दबाओगे तो आम आदमी पार्टी मानना पड़ेगा। तो हरियाणा बदलने के लिए कौन कौन आम आदमी पार्टी मानना चाह रहा है वो आप करेगा। सारा गांव भाजी पूरा आपके साथ ही है, सारे गाँव के सारे गाँव। तो मैं आपको बधाई देता हूँ, मेहरबानी जी, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। हरियाणा को बदलने की मुहिम के अंदर आप शामिल हो रहे हैं। आप बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बेहतर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, रोजगार के लिए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री 29 मई को कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। अब बदलेगा हरियाणा रैली को संबोधित करने के लिए। 29 मई को वट सावित्री का व्रत है और 30 मई को सोमवती अमावस है। सोमवती अमावस से पहले दिन अगर ब्रह्म सरोवर में नहाया जाए तो 17 गुना फल मिलता है। ब्रह्म सरोवर के तट पे कुरुक्षेत्र में अब बदलेगा हरियाणा रैली है। रैली में आओगे तो हरियाणा बदलने की मुहिम में आप शामिल हो गए और ये 17 गुना फल मिलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि परिवार के साथ आओ। तो कौन कौन कुरुक्षेत्र आएगा हाथ खड़ा करके बताओ। 2000 साल में भी सारा गाँव वहां पे आएगा। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। 29 मई को मैं आपका इंतजार करता हूँ कुरुक्षेत्र में। अरविंद केजरीवाल जी आपका इंतजार करेंगे कुरुक्षेत्र में। आप सबका बहुत बहुत आभार। हम ले जाए इसके लिए माफी और पूरे गाँव का, आयुक्तों के साथ साथ पूरे गाँव का मैं मन की गहराई से अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब का। मैं चाहूंगा हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाई नरेश चौहान समिति के लेकर के साहब को सम्मानित करेंगे। और भाई मेरे बहुत पुराना साथी बलबीर चौहान, बलबीर भाई सर मेरा 20 साल पुराना साथी है। बलबीर गाँव से आपके गाँव से बहुत पुराना साथी है। तमाम रामकली गाँववासियों का खास करके माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम सफल बनाने के लिए मैं चाहूँगा आश्वासन देने के लिए बच्चे शासन के जितने आदमी थे
धन्यवाद साधन देव इतने